बोलना है? 200 रुपए किलो आटा, हम भूखे मर रहे, क्या करें, मांग के खाते हैं। अच्छा, हम भूखे मर गए, क्या करें, झुपड़ी में पड़े, पानी पीते हैं, बस सो जाते हैं। हम गरीब लोग 1 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया कमाते हैं, वो तो घर में खा जाते हैं, कपड़े नहीं मिलते हैं, बच्चे ऐसे बैठे हैं भूखे, ऐसे पेट बांध के क्या खाएंगे हम? कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक दिन में 1 दफा रोटी पकती है बस, दूसरा अल्लाह का नाम है बस। अच्छा, अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐवानों में बैठ के तकरीरें करते हैं, वो कहते हैं कि महंगाई नहीं है, तो इस हवाले से कुछ बताएंगे? भाई महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। वो तो सरकार है, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, हमारे तो पास इतने पैसे भी नहीं है। ये बोलता है चीनी बढ़ गया, आटा बढ़ गया, अभी क्या कर सकते, गरीब बंदे जाते हैं अड्डे पे, होते हैं तो खाते हैं, नहीं होते तो बैठे रहते भूख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुददार मीडिया, मैं हूं शिराज मुगल। नाज़रीन, आज झोंपड़ी वालों के पास आया तो इस महंगाई के दौर में जिस तरीके से महंगाई का तूफ़ान खड़ा है, तो आज इनसे मालूमात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इन पर क्या गुजर रही है। आया कि ये सुकून से अपने घरों में बैठकर जिस तरह इनकी पहले कमाई थी, जिस तरह ये पहले रहते थे, उसी तरीके से रह रहे हैं, या इस महंगाई के तूफ़ान की लपेट में ये बेचारे भी आए हैं। चूँकि इस वक्त सबसे पसमानदा अगर कोई लोग हैं, कोई बस्ती अगर है, तो मैं ये समझता हूँ ये झोंपड़ी वाले हैं। इनके पास कोई घर नहीं है, और हमारे हुक्मरानों को भी इतना एहसास नहीं है कि ये 75-76 साल से यहाँ झोंपड़ियों में रह रहे हैं, तो इनको कोई घर बना के दें या इनसे कोई आके बातचीत करें। मेरे ख्याल से यहाँ आज तक कोई नहीं आया। तो इसी हवाले से आज इनके पास मैंने चक्कर लगाया और इनसे बातचीत भी करेंगे। जो बात होगी वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आप तक पहुँचेगी। नाज़रीन, मेरे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे इनका हवाल पूछेंगे कि इस महंगाई के दौर में किस तरीके से इनका गुजर बसर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया, खैरियत से? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कबीर भाई है। मुझे ये बता दें, इस महंगाई के दौर में आपका गुजारा कैसे हो रहा है? आपके घर के खर्चे आराम से पूरे हो रहे हैं? नहीं भाई, कुछ भी घर का खर्चा वगैरह कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। मंडी में जा रहे हैं तो मंडी का भी इतना दाम बढ़ गया है कि कुछ ले भी नहीं पाते हैं। घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है, इस वजह से बहुत परेशान है। महंगाई की वजह से हम सरकार से यही अपील है कि महंगाई को कुछ कम कर दी जाए, ताकि हम कुछ खरीद सकें, कुछ ले सकें और बच्चों को भी खिला सकें। अच्छा, जिस तरीके से पहले कारोबार चलता था, अभी भी उसी तरीके से है? रूटीन पर है? कुछ कमाई आती है आपको, या कारोबार बिठा पे? जिस तरह कि आज पूरे मुल्क के अंदर देखें कारोबार नहीं है, तो आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। जाते हैं तो अच्छा ऐसा दाम भी नहीं मिल रहा है, ना ही हमारी कोई कमाई हो रही है। जो ही बच रहे हैं उसमें सिर्फ पेट का ही गुजारा हो रहा है, और कुछ नहीं खरीद पाते हैं, ना ही बच्चों को कुछ खिला सकते हैं। बस यही बात है। अच्छा, अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐवानों में बैठ के तकरीरें करते हैं, वो कहते हैं कि महंगाई नहीं है, तो इस हवाले से कुछ बताएंगे? भाई महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। वो तो सरकार है, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, हमारे तो पास इतने पैसे भी नहीं हैं। वो तो उनको तो मालिक ने सब कुछ दिया, हमारे को तो कुछ भी नहीं दिया है। हमारे तो घर ही तो आप देख ले, कच्चे बने हुए मकान हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हम तो खुद परेशान है, घर की वजह से परेशान है। सही है नाजरीन, ये अपने बातें बता रहे थे। इसके बाद छोटा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इससे पूछता हूँ, तुम क्या करते हो? मैं तो कचरा चुनता हूँ। कचरा चुनते हो? हाँ। अभी कैसा चल रहा है काम तुम्हारा? सही नहीं चल रहा, बस गुजारा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरीके से है, या कोई फ़र्क है? फर्क तो है। वज़ीर-ए-आज़म को कुछ सुनाओगे? इतनी महंगाई की हुई, वो कह रहे यार महंगाई तो नहीं है। क्यों नहीं है महंगाई? हर चीज़ इतना हो गया, यहाँ में सारा महंगाई है, बाजार भी इतना वो कर रहा है, चप्पल इतना महंगे है, सारा चीज़ महंगा हो गया है। अच्छा, कुछ वज़ीर-ए-आज़म को कुछ सुनाना है, कुछ उसको बताना है यार महंगाई तो है। क्यों नहीं है महंगाई? अच्छा, हाँ गुजारा घर का भी सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा जिस तरीके से पहले चलता था? हाँ, दिन में 500-1000 रुपये कमा लेता है बस। अच्छा, 500-1000 से गुजारा हो जाता है? हाँ चलें ठीक है, सही है जी। नाज़रीन, मेरे साथ एक और भाई खड़े हैं, इनसे भी अहवाल लेंगे महंगाई के हवाले से कि जो महंगाई का तूफ़ान खड़ा है, इन पर इस वक्त क्या गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये नहीं काम नहीं चाल, ये जो हम मजदूरी पे जाते हैं यही 1000-1200, फिर काम लगता है नहीं। ये महंगाई दौर है, बोलते काम नहीं है, इस वजह से हम जाते हैं अड्डे पे, काम नहीं लगता है, बेरोजगार घर पे आके बैठ जाते हैं। काम के ये महंगाई दौर देखते हैं, अल्लाह भला करे, ये नहीं है हो सकते। ये बोलता है चीनी बढ़ गया, आटा बढ़ गया, अभी क्या कर सकते, गरीब बंदे जाते हैं अड्डे पे, होते हैं तो खाते हैं, नहीं होते तो बैठे रहते भूख।
अच्छा, मुझे ये बता देना, आपके पास यहाँ झोंपड़ी में कोई हाकिम वक्त आया, हुक्मरान कोई आया हो कि एमएनए एमपी आके पूछा यार आपका हाल कैसा है? नहीं पूछा। नहीं पूछा, नहीं कभी किसी ने आके पूछा कि भाई आपका हाल क्या है? हालांकि ये भी इस रियासत के शहरी हैं, यहाँ इसी रियासत के अंदर रहने वाले मुकीम हैं ये, इनका हाल पूछना हमारे हुक्मरानों का काम है। अगर हुक्मरान नहीं आ सकते, कम से कम इस हल्के के एमएनए एमपी है तो उन तक चक्कर लगाएं। कभी उन्होंने आके नहीं पूछा इन लोगों से, तो औरों से भी मैं हवाल लूँगा, वो भी आप तक पहुँचाता हूँ। वालेकुम सलाम। कैसे भैया, खैरियत से? खैरियत। अच्छा, ये बता दें, इस महंगाई के दौर में आपका गुजारा हो रहा है, घर चल रहा है आपका सही? थोड़ा सवाल। इतना नहीं चल रहा, बहुत सारा नहीं चल रहा, कम चल रहा है, गुजारा कम चल रहा है। आप काम क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, सब्जी का काम ठीक है या जिस तरह पहले था उस तरह, या कुछ फ़र्क पड़ा है अभी? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, रोजे के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे भी थोड़ा थोड़ा सा चल रहा था, अभी तो बिल्कुल है ना, जैसे कि 2 की रोटी मिल रही है बस, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा हमारे को। ये एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे महंगाई के हवाले से, तो देखते हैं इनका भी क्या जवाब है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं भैया? ठीक है। अब मुझे ये बता दें, महंगाई के इस तूफान में आपका गुजारा हो रहा है? क्या कहाँ गुजारा हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो घर से निकलते हैं घर आते हैं तो परेशानी परेशानी है, महंगाई इतनी बढ़ी है। आटा लेने जाते हैं तो आटा लेते हैं तो कुछ और सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, सही, आटा ही में पूरा है। आधी खाते हैं रोटी, आधी नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस महंगाई के तूफान में हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं महंगाई तो नहीं है, महंगाई वो निकले बाहर जाए तो पता चले वजीर आजम को भी, वो बैठ के एक जगह बोल रहा है महंगाई नहीं है। महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई आटा के 160 रुपये किलो है, मजदूरी हमारे को मिलती है 400-300। 160 रुपये किलो आटा है, उसमें घी है और वगैरह दूसरा सामान है। कुछ भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वो हमारे को पता नहीं चल रहा है। कभी आपके पास यहाँ कोई हुक्मरान आया है, एमएनए एमपी है, पूछने के लिए यार आप भी किस हाल में रह रहे हो, आप भी पाकिस्तान के शहरी हो? भाई कोई नहीं आया, ना पूछने आया ना देखने आया, कोई नहीं आया यार। इधर हमारे को तकरीबन 5-6 साल हो गए, कोई नहीं आ रहा है। देख लें वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी बातें आप शायद अल्लाह करे आप तक पहुंचे कि यहाँ की आवाम बेचारी मर रही है और आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। ये मेरे साथ छोटा सा बच्चा मौजूद है, मुझे बड़ा जज्बाती नजर आया, इससे भी पूछूंगा महंगाई के हवाले से। सबसे पहले छोटा, नाम बताना, नाम क्या है तुम्हारा? लालचंद। अच्छा, तो यही झोंपड़ी में रह रहे हो? हाँ महंगाई के हवाले से कुछ बताओगे? हाँ। क्या बोलना है? 200 रुपये किलो आटा, हम भूखे मर रहे, क्या करें, मांग के खाते हैं। अच्छा, हाँ, मांगते हैं तो 200 रुपये मांगे, अंकल मारता भी है। अच्छा, कौन मारता है? अंकल। कौन सा अंकल? ये दूसरे मारते हैं। अच्छा, अंकल कौन से, किसको अंकल कह रहे हैं? वो अंकल दूसरे है ना, मांग के खाते हैं ना, अच्छा अच्छा वो मारते हैं। अच्छा कुछ 10 रुपया देता है, कोई 5 रुपया देता है। अच्छा अच्छा, जब मांगने जाती हो? हाँ, हम भूखे मर गए, क्या करें, झुपड़ी में पड़े, पानी पीते हैं बस, सो जाते हैं, चाय पीते हैं सुबह, चाय सने मानी अच्छा, खाना नहीं मिलता? नहीं मिलता, एक टाइम ही मिलता है बस। अच्छा, हाँ, चावल। देख लें, तो इस वक्त मेरे नाजरीन भी देखें कि ये छोटा सा बच्चा कह रहा है हमें तो ना खाने को यहाँ कुछ मिल रहा है फिलहाल, हालात ऐसे हैं। और फिर वही वाली बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अवान में बैठ के कह रहे हैं कि महंगाई तो नहीं है। तो मैं औरों से बात भी करूँगा, आप तक बात पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हम तो बैठे भूखे तरसे, कोई कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, मदद करो हमारी। हम गरीब लोग 1 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया कमाते हैं, वो तो घर में खा जाते हैं, कपड़े नहीं मिलते हैं, बच्चे ऐसे बैठे हैं भूखे, ऐसे पेट बांध के क्या खाएंगे हम? कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम गरीब लोग हैं, झुग्गियों वाले हैं, कोई हमारे को पूछते भी नहीं है, कोई वगैरह नहीं पूछते है, कोई कहीं नहीं जाते, कोई मदद भी नहीं करते हमारे को। बस हमारा यही हाल है, हमारे गरीबों लोगों का। देखो हमारे झुग्गियों में क्या है, हम क्या करें, हम इधर हम गरीब आमदी, हम लोग क्या करें, मांगने जाते तो मांगने पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, किधर जावे हम, छोटे छोटे बच्चे क्या करें। भाजी जा रहे हैं तो महंगी भाजी होगी, सब्जी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, साबुन होगी महंगी, क्या करें हम, किधर जावे लोग, गरीब लोग हम किधर करें। ये बंदा है ना गरीबाबाद, भूख मर रहा है, जो 5 रुपया ये भाजी लगाता है ना, भाजी में 2000 बचता है, वो कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन में 1 दफा रोटी पकती है बस, दूसरा अल्लाह का नाम है बस। 250 रुपया की नाज़रीन, ये मेरे पास एक और भाई मौजूद है, इनसे भी पूछोगे महंगाई के हवाले से इन पर क्या गुजरी है। आप इस वक्त महंगाई का तूफान है तो आपका घर सही चल रहा है?
महंगाई से कोई फर्क पड़ा है? घर से नहीं पूरी हो सकती, पैर में चंपल भी नहीं है, बहुत मुसीबत हो रही है, हर महंगाई हो गई है, आटा चीनी सब कुछ, पेट्रोल भी, गाड़ियां घर पे खड़ी हैं, पैदल चल रहे हैं, गधा गाड़ियों पे गुजर कर रहे हैं, बस इतनी हमारी गुंजाइश है, गुजराइश से कुछ। अभी काम क्या करते हो आप? आलू प्याज बेचते हैं। अच्छा, काम वो कारोबार अभी आलू प्याज का ठीक है या नहीं, अभी कहाँ है आलू प्याज, देख रहे हो इतना सस्ता, 100 का 5 किलो बेच रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता है, क्या करें, अभी गुजर भी नहीं चल रहा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कह रहे हैं कि बड़ा कोई महंगाई नहीं है। बहुत महंगाई है, इससे महंगाई आएगी तो कयामत शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाँ ना, सही है। चलें, ये एक और बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं, महंगाई के हवाले से कुछ बताएंगे? हाँ, ये गरीबाबाद है ना, आटा भी महंगा हो गया, आटे में बाधा पड़ा है, कोई भाजी लगाता है ना 1000 10,000 रुपये की चाह बन जाती है, तो हमारे को मालूम है 1000 रुपये की चाह बन जाते है, ये दे बल कितना है। सही, ये हमारे को कोई भी मदद करो, ये गरीबाबाद है, सही। उसी से आप आपके पास कोई हुक्मरान आए इससे पहले पूछने के लिए? यार आप भी तो पाकिस्तान के शहरी हो, कोई पूछने के लिए आया? मैं सिंध का इजरे का है, नहीं, कोई पूछने के लिए आपसे आया है हाल क्या, आपका हाल क्या है? हाल हमारा यही है, धंधा करता खाता है, बस अभी कुछ नहीं, ये डेरा देखे गरीबाबाद है, गरीबाबाद है बस। अच्छा, आटे में ये पूरा बधा पड़ा है, बस आटे में बधा पड़ा है बस। आप काम क्या करते हैं? काम यही भाजी आलू सब्जी में 2000 बच रहा है, 1000 तो ये खाया जाता चाह, 1000 रुपये आटे में क्या, ये हमारा हाल है। कोई भी भाई मदद करो, तो हमारा ये हमारा दोस्त है, हमारा आगे वाला है, अल्लाह करेगा उधर उसी को दरवाजा मिलेगा। सही, ये बात है हमारा गरीबों में। देखें वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैंने अभी कितने लोगों से बनाई, कितने लोगों से इंटरव्यू लिया, हर एक महंगाई का रोना रो रहे हैं, और आप ऐवान में बैठ के कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, एहतजाज नहीं करना चाहिए। अगर इनसे आके कोई नहीं पूछता तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत को रियासत कहने का हक ही नहीं है शायद, कि या जो लोग दिहाड़ीदार तबका है वो भी रो रहा है, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वो भी रो रहे हैं, जिन लोगों की इनकम अच्छी है वो भी रो रहे हैं। आप वहाँ पे बैठ के ये कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है महंगाई पर एहतजाज करने की। 1000 रुपए के टमाटर लाते बेचते हैं 5000 रुपए के, गुजर कैसे चले? उधर 100 रुपया किलो मंडी में, इधर मांगते 50 रुपया किलो। आप लोग बताओ कैसे हम लोगों का गुजर चलेगा? नाज़रीन, झोंपड़ी का हवाल आपने देखा कि यहाँ पर लोग बेचारे बेबस हैं, मजबूर हैं, दुहाई दे रहे हैं, कोई इनके पास आता नहीं है, कोई इनके पास आके पूछता नहीं है, कोई इनसे बात नहीं करता। तो ये सारा काम रियासत का होता है, रियासत के हुक्मरानों का ये काम है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं बेचारे किस तरीके से रह रहे हैं, इनसे आके कम से कम कोई हवाल तो पूछे। वो तो बात की बात है, इनको कुछ बना के देना ना देना ये तो बात की बात है, कम से कम इनसे आज तक मैंने जब इनसे पूछा, अपनी जगह पर भी पूछा इनसे मैंने, कि इनके पास कोई एक MNA MP नहीं आया कि यार तुम भी तो इसी हल्के में रहने वाले हो, इसी रियासत के शहरी हो, किसी ने आके इनसे नहीं पूछा। तो खुदारा रियासत के हुक्मरानों तक अल्लाह ताला करे उन तक आवाज़ पहुँचे और वो लोग भी आके पूछें यार तुम लोग किस तरीके से रह रहे हो, ये बेचारे भूखे मर रहे हैं। यहाँ बच्चे कह रहे थे हमें एक दिन का खाना मिलता है, एक दिन के बाद नहीं मिलता, और दूसरे जो है घर का तो आज तक किसी ने आके इनसे पूछा ही नहीं है। तो ज़रूर ये वाले पैगाम आगे शेयर करें ताकि अल्लाह करे दूसरे हुक्मरानों तक भी पहुँचे।